हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है योर स्काई। इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और जैसे ही वो खड़ा होता है दूसरे लड़के के ऊपर सारी कॉफ़ी गिर जाती है। और जैसे ही ये इसका फेस देखता है इसे याद आता है कि ये तो मुनफा है और इसके बारे में ऐसे रूमर्स हैं कि ये किसी भी लड़की को भाव नहीं देता है। जो लड़की इसे प्रपोज करने गई थी इसने उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। अपने दोस्तों के साथ दूसरे लड़कों के साथ लड़ाई करना, उनको मारना पीटना और उसका कोई काम सही से नहीं होता है तो ये उसे बहुत डांटता है। चिराग जल्दी से मुनफा को सॉरी बोल के और उसकी शर्ट साफ करने लगता है, पर मुनफा चिराग का हाथ पकड़ लेता है और चिराग डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर मुनफा उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चले जाता है। और ये सब बातें चिराग अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मुनफा इतना स्कैरी भी नहीं है जैसा कि तुम लोग उसके बारे में सोचते हो। चिराग मुनफा की तारीफ करने लगता है और इतने में ही वहाँ पर पियो आ जाता है और कहता है मुझे चिराग से कुछ अकेले में बात करनी है और चिराग को वहाँ से ले जाता है। पियो चिराग को बहुत सारे गिफ्ट और फ्लावर्स देता है, पर इतने में ही वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो उस चिराग को वहाँ से ले जाता है और कहता है हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो यहाँ। चिराग और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम मुनफा की शर्ट को साफ़ करके दें। चिराग अपने दोस्त को कहता है कि मुनफा तो तेरा बड़ा भाई है ना, तो प्लीज़ उसको कॉल कर और बोल कि मुझे उसकी शर्ट धो के देनी है। पर मुनफा उसे कॉल पर मना कर देता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी शर्ट धोने की। पर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और वो लोग एक प्लान करते हैं कि हम चुपके से जाके मुनफा की शर्ट को चुराएंगे और उसको धोकर वापस वहीं पर रख देंगे। चिराग और उसका दोस्त दोनों लॉकर रूम जाते हैं पर उन दोनों को शर्ट नहीं मिलती है और इतने में ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उन दोनों को ये सब करते हुए पकड़ लेता है। वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। चिराग का दोस्त इतने में पूछ लेता है कि मुनफा का लॉकर कौन सा है और वो उन्हें बता देता है मुनफा का लॉकर नंबर। शर्ट लॉकर रूम से निकालने के बाद वो दोनों फटाफट अपने दोस्तों के साथ शर्ट को धोने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर जो उनकी ऑनर होती है वो शर्ट को देखते ही मना कर देती है कि ये तो साफ़ नहीं होगा। पर चिराग फिर भी नहीं मानता और वो खुद ही धोने लग जाता है, पर इतना धोने के बाद भी वो दाग नहीं निकलता है। फिर उसके बाद चिराग के दोनों दोस्त उस ऑनर से बात करते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो, और फिर वो उठती है और वो खुद जाके धोने लगती है तो सारे दाग निकल जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें कपड़ों को प्रेस करके भी दे देती है। चिराग जल्दी से लॉकर रूम जाता है पर वहाँ पे उसे पीओ मिल जाता है जिससे वो डर जाता है और पीओ से कहता है कि कल मेरा बर्थडे है तो मेरे बर्थडे पार्टी में तुझे आना है। चिराग उसे हाँ बोल देता है और शर्ट रख के वहाँ से चले जाता है। और जब फ़ा अपना लॉकर खोल के देखता है तो उसे अपनी शर्ट साफ़ मिलती है और फिर चिराग की बहन उसे साथ में घर ले जाने के लिए आती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसके घर में उसकी मम्मी और कुछ ही देर में उसके पापा घर आ जाते हैं। चिराग अपने पापा से कहता है तुम मेरी बहन को तो रोज़ सर पे किस करते हो पर मुझे नहीं करते हो। और अगले दिन चिराग बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है तो उसकी बहन उसे देख लेती है तो चिराग अपनी बहन से कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, तो चिराग की बहन उसे जाने देती है पर कहती है टाइम से आ जाना घर। पार्टी में जाते ही ओम उस चिराग के पीछे पड़ जाता है जिससे उसके दोस्त उसे बचाते हैं और उसे समझाते हैं कि तू ओम के पीछे मत जाना। वो अपने दोस्तों के साथ अल्कोहल लाता है और उन्हें नहीं बताता है कि इसमें अल्कोहल मिक्स है और चिराग और उनके दोस्तों को पिला देता है जिससे चिराग के दोस्त पूरे ड्रंक हो जाते हैं और चिराग भी। वो ज़बरदस्ती चिराग को किस करने की कोशिश करता है पर उतने में ही वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि चिराग मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे वहाँ से ले जाता है। चिराग इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि गाड़ी में उसको लगता है कि वो अपने पापा के साथ बैठा है और वो फ़ा को परेशान करने लगता है। जब फ़ा चिराग को उसके घर छोड़ रहा होता है तो घर के बाहर ही चिराग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि आप सिर्फ अपनी बेटी को प्यार करते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं पापा। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो जल्दी से मुझे फोरहेड पे किस करिए।
और फा चिराग के फोरहेड पे किस कर देता है। फिर सुबह चिराग के फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जिससे वो सो नहीं पाता है, और जैसे ही वो उठता है वो अपना फ़ोन देख के शॉक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। सेकंड एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।